हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 12 में आपका स्वागत है और आज की क्लास में हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट एंड इसके टाइप्स बताए थे तब मैंने आपको वहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। जो आपके अदर वर्ड्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट, फ्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें आती है। तो मैंने आपको एक एक करके सारे अदर वर्ड्स कंप्लीट कराने की कोशिश की, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट कर लिया है, फ्रेजेस कर लिए हैं और क्लॉजेस भी कर लिए, जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट रहता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कराने से पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम पहले इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, तो मैंने सोचा कि पहले हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को आपको अदर वर्ड्स को कराने से पहले कराना चाहिए था, बट मैंने स्किप कर दिया ये सोच के कि आप लोग इस टॉपिक से फैमिलियर होंगे। बट सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये हमें बताता है नेम उस पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का जिसके बारे में सेंटेंस है। जिसके बारे में भी सेंटेंस है उस पर्सन, प्लेस या थिंग और आइडिया का ये हमें नाम बताता है। और ये हमें ये भी बताता है कि कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर किसके बारे में सेंटेंस में जानकारी दी जा रही है। मतलब कि इट टेल्स हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड, मतलब किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेघा इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है? कौन कर रहा है? मेघा। तो मेघा आपकी हो जाएगा यहाँ पे, मेघा यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट। और अगर हम फर्स्ट जो लाइन है इसको इस एग्जाम्पल में फिट करने की कोशिश करें तो कैसे? सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? मेघा के बारे में। तो सेंटेंस किसके बारे में है? मेघा के बारे में। तो इसने उस पर्सन का नाम बताया सब्जेक्ट ने कि वो पर्सन है कौन? मेघा। तो वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की ये थी डेफिनेशन। इसी तरीके से जो प्रेडिकेट होता है ये भी आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया, या सब्जेक्ट क्या करेगा, या फिर सब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें हमें बताता है प्रेडिकेट, और इसमें हमेशा वर्ब होता ही होता है। ठीक है, जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है हमारा सेंटेंस का, इसमें हमेशा वर्ब होता है। वर्ब के अलावा इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वर्ब का होना कंपलसरी है, और जो ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर्स और कॉम्प्लीमेंट्स है ये ऑप्शनल है। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वर्ब हमेशा प्रेडिकेट वाले पार्ट में होता ही होता है। तो ये तो हमने दोनों का मीनिंग समझा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का। अब देखते हैं कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, कि किसी सेंटेंस में अगर कोई हमें दे रखा है कुछ पार्ट, तो वो सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट, इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको पहचानने के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जेक्ट को पहचानना है तो सबसे पहले आप वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। उस सेंटेंस में सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ब क्या है। वर्ब को पहचानने के बाद, फाइंड करने के बाद, आपको वर्ब के पहले लगाना है हु और व्हाट। और हु और व्हाट करने से जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे कि अभी वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेघा इज रीडिंग अ बुक। तो आपको इज, यहाँ पे इज और रीडिंग आपका वर्ब है, तो आपको इससे पहले क्या लगाना है? हु या फिर व्हाट। इस सेंटेंस में इंसान की बात हो रही है तो हम हु लगाएंगे। हु इज रीडिंग अ बुक? मेघा। तो मेघा आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली जब हमें प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो मेघा क्या कर रही है? मेघा इज रीडिंग अ बुक। सो यहाँ पे जो इज रीडिंग अ बुक है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने समझा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते क्या है और आप इनको कैसे पहचानेंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सब्जेक्ट का वो है जॉन प्लेज क्रिकेट। जॉन क्रिकेट खेलता है, और यहाँ ये जॉन है, ये सब्जेक्ट तो है लेकिन ये सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सब्जेक्ट का मतलब जो कि मेन नाउन से बना होता है या फिर मेन प्रोनाउन से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो सब्जेक्ट है वो जॉन से बना है, मेन नाउन है इस सेंटेंस में, इसलिए ये आपका हो जाएगा सिंपल सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहा है? द लिटिल गर्ल इन पिंक ड्रेस, छोटी बच्ची गुलाबी ड्रेस में
जिसने गुलाबी ड्रेस पहनी हुई है वो गाना गा रही है। अभी आपको ट्रिक तो मैंने बता दी, आप वर्ब को फाइंड करेंगे, उसके आगे हु लगाएंगे, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आपको आंसर मिल जाएगा द लिटिल गर्ल इन द पिंक ड्रेस इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो आपका कंप्लीट है, ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका नाम कंप्लीट सब्जेक्ट क्यों रखा गया? क्योंकि ये मेन नाउन के साथ साथ, ये जो आपका मेन नाउन है इसके साथ साथ ये आपके मॉडिफायर्स को भी कंटेन कर रहा है सब्जेक्ट। जैसे कि मॉडिफायर क्या है? द, डिटर्मिनर, लिटिल आपका एडजेक्टिव, इसके अलावा इन द पिंक ड्रेस आप कह सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है और आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें मेन नाउन के साथ साथ मॉडिफायर्स भी होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द मार्केट। हु वेंट टू द मार्केट? माई सिस्टर एंड आई। इसलिए ये दोनों आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, दोनों को मिला के आपका सब्जेक्ट बनेगा और ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। और जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके कैसे बने होते हैं? दो या दो से ज्यादा जो आपके मतलब आपके दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स कॉमन प्रेडिकेट को शेयर कर रहे होते हैं। अब इनका कॉमन प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? माई सिस्टर वेंट टू द मार्केट एंड आई वेंट टू द मार्केट, दोनों ने कॉमन प्रेडिकेट ले रखा है, दोनों का प्रेडिकेट क्या है? वेंट टू द मार्केट, इसलिए ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम ज्वाइन करते हैं एंड और की हेल्प से। इसलिए मैंने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा है, ईदर रिया और हर फ्रेंड्स विल ब्रिंग द केक, मतलब या तो रिया या उसके फ्रेंड्स केक लेकर आएंगे। तो यहाँ हमने जोड़ा था एंड की हेल्प से और यहाँ हमने कंबाइन किया दो सब्जेक्ट को और की हेल्प से, और ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है ईदर, इसको ईदर भी बोला जाता है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इसकी है, और आइदर इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एंड चलिए देखते हैं प्रेडिकेट के एग्जाम्पल्स। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, द कैट स्लेप्ट। यहाँ पे जो स्लेप्ट है ये आपका प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में भी ये सिंपल प्रेडिकेट है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये सिंपल वर्ब कंटेन कर रहा है। जो सिंपल प्रेडिकेट होता है वो मेन वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज से बना हुआ होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर, कॉम्प्लीमेंट्स कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे सिंपल प्रेडिकेट। और सिंपल प्रेडिकेट किससे बनता है? मेन वर्ब से या फिर वर्ब फ्रेज से। सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। जो कुत्ता है वो अजनबी पर तेज से भौंका। तो यहाँ पे वर्ब के बाद वाला सारा जो भी आपका फ्रेज है ये आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। और कंप्लीट प्रेडिकेट क्यों इसको कंप्लीट प्रेडिकेट बोला जा रहा है? क्योंकि ये वर्ब के साथ साथ उससे रिलेटेड वर्ड्स को भी कंटेन कर रहा है। उससे रिलेटेड वर्ड्स मतलब एक्शन से रिलेटेड वर्ड्स या फिर सब्जेक्ट के स्टेट से रिलेटेड वर्ड्स को कंटेन करता है कंप्लीट प्रेडिकेट, इसलिए इसको हम बोलेंगे कंप्लीट प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें वर्ब के साथ साथ अदर चीजें भी है। थर्ड एग्जाम्पल, शी कुक्ड डिनर एंड क्लीन द किचन। उसने खाना बनाया और किचन को साफ किया। तो यहाँ पे जो सेम सब्जेक्ट है उसने एक से ज्यादा एक्शन परफॉर्म किया, या फिर यूं कह लो एक से ज्यादा उसने काम किया, एक से ज्यादा चीज को उसने किया होता है, इसलिए इसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले खाना बनाया, एक एक्शन हो गया, क्लीन द किचन, किचन को साफ किया, दूसरा एक्शन हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। एंड जो कंपाउंड प्रेडिकेट होते हैं ये भी जैसे एंड से, बट से, और से, इन सारे कंजक्शन से इनको कंबाइन किया जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक बट गेव नो होमवर्क। टीचर ने टॉपिक को तो एक्सप्लेन किया लेकिन कोई होमवर्क नहीं दिया। तो पहला काम उसने एक्सप्लेन किया टॉपिक को और दूसरा काम उसने क्या किया? होमवर्क नहीं देने का, और इसको हमने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ बट। जैसे यहाँ पे हमने एंड की हेल्प से कंबाइन किया और यहाँ पे हमने कंबाइन किया विद द हेल्प ऑफ बट। आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे बेस्ड कुछ स्पेशल एग्जांपल्स देखेंगे और इन पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड फ्रेंड्स जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।